वक्त बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और वक्त बदलने के बाद जब आप वो सारे लोगों को जवाब देते हो, वो भी मुंह तोड़ जवाब, जिसने आपके बुरे टाइम में आपका मजाक उड़ाया था, उसका फीलिंग ही कुछ अलग है। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वेलकम फैम, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार जुआन लापोर्ता ने किया कैसे ये सारा चमत्कार, कैसे बार्सिलोना एक डूबता हुआ क्लब से आज एक नया क्लब बन चुका है। आज एक ऐसा क्लब बन चुका है जिसका फाइनेंशियल्स आर इन प्लेस, जहां पे ये क्लब नॉर्मली रेगुलेट कर सकता है मार्केट में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाओ यार। 300 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है और हो ही नहीं पा रहा है हम लोगों से, है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो इस वीडियो को अपने सारे फुटबॉल फैन से। देखो, बार्सिलोना 2020 से एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज से जा रहा था, एक ऐसा फेज से जा रहा था जहां पे हम लोगों का सिर्फ मजाक ही उड़ाया जा रहा था। ठीक है, सब बोल रहे थे कि क्लब खत्म हो गया, सब बोल रहे थे कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड बन जाएगा, सब बोल रहे थे कि ये तो एसी मिलान बन जाएगा। ठीक है, और गजब का बात यह है कि दूसरे क्लब का, जो दूसरे लीग के दूसरे क्लब का, जो हम लोग के साथ डायरेक्ट राइवल भी नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब, उनके लेजेंड्स आके, सो कॉल्ड लेजेंड्स आके ट्विटर पे कॉल आउट कर रहे हैं हम लोग के साइंड प्लेयर्स जैसे जूल्स कुंडी को कि एक ऐसा क्लब में जा रहे हो जहां पे तुमको सैलरी नहीं मिलेगा। शर्मनाक, दर्दनाक चीज बार्सिलोना के नहीं, उसके लिए, क्योंकि ये उसका तो परव्यू में ही नहीं आता था ना। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज किया। अभी भी मेरे को याद है जब रॉबर्ट लेवेंडोस्की का हम लोग साइनिंग कर रहे थे लीवर वीवर गाड़ने के बाद, तब पूछा गया था रॉबर्ट लेवेंडोस्की का, तब जो क्लब था बायर्न म्यूनिख से, कि क्या आप इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट करोगे बार्सिलोना से। तो उन्होंने साफ कहा था कि बार्सिलोना से हम लोग कोई इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि 2 साल में वो लोग कहाँ रहेगा, एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। एग्जैक्ट ये वर्ड थे उनके। और आज देखो, आज देखो, एक ऐसा टाइम में जहां पे बोला गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड द्वारा कि फ्रैंकी डियोंग को तो हम लोग साइन कर लेंगे, दे देंगे 80 मिलियन 100 मिलियन जो भी मांग रहा है, लेकिन उसके डिफर्ड वेजेस नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो ना देना नाकामयाबी है ना बार्सिलोना को, उन लोगों को क्लियर करना चाहिए। आज देखो दोस्तों, आज देखो, आज मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। छत से पानी गिर रहा है, उन लोगों का सारा कुछ बह जा रहा है जब भी बारिश होता है स्टेडियम पे, कट डाउन ऑन लॉन्ड्री हो रहा है, स्टाफ को टिकट नहीं मिल रहा है फाइनल देखने के लिए। बायर्न म्यूनिख को देखो, उन्होंने मैसिव लॉस रिपोर्ट किया है अपने सीजन में। वो लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों के प्लेयर्स का सैलरी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहा है उन लोगों के फाइनेंसेस के लिए। यही दो क्लब, यही इनकी ही कुछ एक्सपर्ट्स हम लोग के ऊपर हंसे थे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, हम्बल रहो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस क्लब के ऊपर क्या बीत रहा था तब। और वहां से लेके लिवर जब गा रहे थे, मजाक बना दिया गया था, सब सारे मीडिया चैनल कवर कर रहे थे। ईएसपीएन तो एक लाफ्टर रोस्ट चैलेंज बना देते थे कि हाँ लिवर गा रहे, लिवर गा रहे। तभी भी मैं बोलता था, तब मेरा ये चैनल नहीं था, मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि भाई अपना लीवर है, मैं जो मर्जी करूं, अपना ही घर का ले रहा हूं ना, किसी का नहीं ले रहा हूं। आके बार्सिलोना क्या किया जॉन लापोर्टा की इस एबल लीडरशिप के अंदर, उन्होंने कुछ लीवर्स गारे, उन्होंने कुछ रीफाइनेंस किया, उन्होंने प्लेयर्स का वेज डिफर किया। ठीक है, जो प्लेयर्स का वेज डिफर किया, जो हर एक फाइनेंशियल बुक में हम लोग के अंडर आ रहा था, वो जाके 30 जून 2025 को क्लोज हुआ है, जहां पे हर एक प्लेयर का जो भी डेफर्ड अग्रीड वेजेस था, जैसे लियोनेल मेसी का था, कुटिन्हो का था, उमटीटी का था, डेम्बेले का था, हर एक प्लेयर का, रोनाल्ड कुमन और उसके कोचिंग स्टाफ का था, हर एक प्लेयर और उनका कोच का जितना भी डेफर्ड वेजेस था, सारे हम लोग क्लियर कर दिए। सारी ये जो लास्ट जो बुक क्लोज हुआ जून 30 2025, उसमें सब कुछ मिट गया। अब नए साल से, ये साल से जो फाइनेंशियल ईयर है स्पेन में, नए दौर से बार्सिलोना के लिए अब ये डेफर्ड वेजेस हम लोग के एफएफपी में नहीं रहेगा। और ये एक बहुत पॉजिटिव कदम है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स द फाइनेंशियल रीबिल्ड of this club. We will not owe anything to any players. Everything has been credited to the bank accounts June 30th 2025. तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है। The next one, as they say, बार्सिलोना ने एस्पाई बार्सा के लिए 1.4 बिलियन का लोन लिया था। ठीक है, अब वो उसने
रीफाइनेंस करवा दिया है एट अ मच लोअर इंटरेस्ट रेट। हम लोग जब लिए थे तब 10% का इंटरेस्ट रेट था, अभी वो कम से कम है 5.21 का इंटरेस्ट रेट। जो हम लोग 2028 से पे करने वाले थे वो अभी हम लोग पे करेंगे 2031 से। ठीक है, तो इसका मतलब है स्टेडियम बन जाएगा, रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, उसके कुछ साल बाद हम लोग इसका रीपेमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा बूस्ट है फॉर द फाइनेंसेस ऑफ बार्सिलोना एंड दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक बिकॉज दिस वाज ओनली पॉसिबल वी आर ओनली पेइंग अ हाई इंटरेस्ट रेट क्योंकि बार्सिलोना का जो फाइनेंशियल स्टेटस था इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी में वो अच्छा नहीं था, वो समवेयर अराउंड स्टेबल था। ठीक है, इतना कुछ झेलने के बाद, लीवर गाड़ने के बाद, पॉजिटिव्स में आने के बाद वो स्टेबल जाके बना। लेकिन अब जो फाइनेंशियल स्टेटस है बार्सिलोना का वो स्टेबल से पॉजिटिव में मूव किया है एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम लोग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो ऑलमोस्ट स्लैश डाउन होकर हाफ होके 5.21% में आके रुक गया अभी। तो ये दो चीज जो जुआन लापोर्ता ने किया है इन एडिशन टू रिन्यूइंग प्लेयर्स अंडर गुड सैलरी कैप्स, जो अभी प्लेयर्स बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को भी हम लोग अनवांटेड सैलरीज नहीं ऑफर कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक सैलरीज नहीं दे रहे हैं। लामासिया में जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लामासिया के टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करके उन्हीं को हम लोग खिला रहे हैं, उन्हीं को स्टार बना रहे हैं। ये सारे चीजों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो दीज थिंग्स हैव हेल्प्ड बार्सिलोना टू डू अ सक्सेसफुल फाइनेंशियल रीबिल्ड। इसी के वजह से हम लोग अभी ठीक फाइनेंसेस के ओर जा रहे हैं एंड एज आवर प्रेसिडेंट से कि देखो भाई अगर क्लब को ये लगता है कि कोई मार्केट अपॉर्चुनिटी है प्लेयर को साइन करने का और उसका एक रिलीज क्लॉज है तो वी आर इन अ पोजीशन टू पे दैट रिलीज क्लॉज। तो हैट्स ऑफ टू जुआन लापोर्ता और उनके हेटर्सों के लिए फिर से बोल रहा हूं भाई जो काम अच्छा कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि भाई निको का क्या अपडेट है, ये है, क्या है वो क्या है। देखो दो अपडेट क्विक में दे देता हूं। एक पाब्लो टोरे लग रहा है वो मायोर का चला जाएगा, 4 ईयर का डील साइन होगा, हम लोग के पास रहेगा 50% सेल ऑन क्लॉज और रहेगा एक बाईबैक क्लॉज। जैसे ही अपडेट्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अभी लग रहा है कि टर्ड स्टेगन के हाथ से कैप्टेंसी भी जाएगा क्योंकि वो छोड़ने को तैयार नहीं है, तो कैप्टेंसी ऐसे प्लेयर के पास जाना चाहिए जो रेगुलरली फीचर करेगा। तो ये डिसीजन अब रहेगा हैंड्स लीग के ऊपर और देखते हैं क्या होता है। निको के लेके जो अपडेट है, निको का जो रिलीज क्लॉज है वो पे कर दिया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। शायद मैं जब तक ये वीडियो पब्लिश करूंगा तब तक हम लोग पे कर भी दिए होंगे निको का रिलीज क्लॉज। लेकिन ये जो इंसान है ना, जो प्रेसिडेंट है एथलेटिक क्लब का, वो बहुत हल्ला मचा रहा है, बहुत क्राई बेबी बन रहा है। वो जाके बार्सिलोना के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है, जावियर तेबास को, ला लीगा को कि उन लोगों का फाइनेंसेस दिखाओ कैसे वो लोग कर रहे हैं। भाई एक बात समझ और कान खोल के सुन ले, हम लोग जो मर्जी कर सकते हैं क्योंकि रिलीज क्लॉज का मतलब यही है हम लोग तुमको पैसा फेंकेंगे, प्लेयर लेंगे और उसको अगर रजिस्टर ना करवा पाए तो हम लोग बेच देंगे, हम लोग दे देंगे, दान कर देंगे प्लेयर को। लेकिन जैसे ही रिलीज क्लॉज हम लोग पे करेंगे ना, वो तुम्हारा क्लब का प्लेयर और नहीं बनेगा। तो जितना भी रोलो रोक नहीं पाओगे। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, रजिस्टर भी हम लोग कर लेंगे। फ्रैंकी डियोंग का जो रिन्यूअल होगा वो हेल्प करेगा, जो जैसे मैंने 2 पॉइंट बताए एफएफपी का वो हेल्प करेगा, एंसु फैटी चला गया वो हेल्प करेगा। तो शांत रहिए, हम लोग और भी साइनिंग्स करेंगे इस ट्रांसफर विंडो में और हम लोग रजिस्टर भी हर एक प्लेयर को कर लेंगे। तो ऐसे ही और खबर के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताना आपको क्या अच्छा लगा है। तब तक के लिए विस्कायल बारसा।